हेलो, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खंडेलवाल मैथ्स पे। तो आज जो अपन वीडियो लेके हैं क्लास 12 का पार्ट 2 लेके हैं और अपना जो चैप्टर चल रहा था क्लास 12 के लिए फर्स्ट चैप्टर चल रहा था जिसका नाम क्या है आपका संयुक्त फलन नाम है। अपना चैप्टर कौन सा चल रहा था? संयुक्त फलन चैप्टर चल रहा था। और संयुक्त फलन में मैंने कल आपको डोमेन, कोडोमेन और आपको रेंज पढ़ाया था, मतलब प्रांत, सह प्रांत और आपको मैंने क्या पढ़ाया था और आपको परिसर पढ़ाया था। इसके बारे में बात करने के बाद आज अपन आगे की बात करते हैं। पार्ट 2 लेके आए हूँ आपके लिए, तो इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ डेफिनेशन की बात करूंगा कि इसमें कुछ डेफिनेशन क्या क्या होती है, तो वो डेफिनेशन समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ कि अपन जो भी पढ़ेंगे पहले उसका बेसिक पढ़ेंगे, क्योंकि देखो बिना बेसिक्स के कुछ नहीं होता है और लगभग स्कूल क्वेश्चन करने से कुछ होता भी नहीं है। तो अपन बेसिक पढ़ेंगे और बेसिक पढ़ने के बाद आपके क्वेश्चन क्या है आसानी से हो जाएंगे। तो अपन आज जो बात करेंगे वो अपन बात करेंगे एकेकी फलन की। एकेकी फलन क्या होता है? एकेकी फलन को इंग्लिश में आप क्या बोलते हो? वन वन बोलते हो। क्या बोलते हो? वन वन। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊं क्या होती है एकेकी फलन की। और मैंने ये लिखा इसलिए है कि आपको उतारने में आसानी हो, ढंग से एक सिस्टमेटिक ढंग से आपको उतार सको। इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप उतार सकते हो, जिससे याद भी कर सकते हो। एक्चुअली वैसे आपको बता दूं डेफिनेशन कभी एग्जाम में आती नहीं, लेकिन इसके जो रूल्स होते हैं कभी कभी एक की फलन का है, बहुफलन, आच्छादित फलन है, इनके बारे में ध्यान होना बहुत आवश्यक है। दूसरी बात की ये चीजें जो होती हैं माइनर चीजें लगती हैं, तो ये बच्चा क्या सोचता है कि माइनर चीजें, लेकिन आप जो आगे जेईई मेन का एग्जाम देते हो या नेवी एयरफोर्स का एग्जाम देते हो उनमें ये पूछ लेता है। तो अपन बहुत देर होगी बातें करते हैं, अपन चालू करते हैं। अगर आप जो नए बच्चे जुड़े हैं वो हमारे पहले वाले पार्ट भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके क्लास 12 के लिए, ठीक है। और अपन बिना बात के आगे बढ़ते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अब देखो एकेकी फलन क्या होता है। यदि किसी प्रतिचित्रण में डोमेन के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब सर्वथा भिन्न भिन्न हो तो ऐसे फलन क्या कहलाते हैं? एकेकी फलन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एकेकी फलन। आपको क्या क्या दिया है? आपको दिया है कि यदि किसी प्रतिचित्रण में डोमेन, अब आपको सबसे पहले बात करते हैं कि डोमेन क्या होता है। कि डोमेन के लिए मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे देखो डोमेन का मैंने हिंदी में बताया था प्रांत, और प्रांत की आपको डेफिनेशन में बता चुका हूँ क्या होती है, ठीक है। आपको मैं प्रांत की डेफिनेशन बता चुका हूँ क्या होती है। अब हम बात करते हैं कि प्रांत की डेफिनेशन के लिए तो अपन ने क्या पढ़ा था कि दो समूचे लिए थे। अपन ने क्या लिए थे? दो समूचे लिए थे ऐसे। ये तो ये समूचे ए है और ये समूचे यहाँ पे क्या है? बी समूचे है, ठीक है। और मैंने कहा था कि ये समूचे ए है और ये समूचे क्या है? बी है। और मैंने कहा था कि इन दोनों समूचे बीच में कोई क्या होता है? रिलेशन होता है। क्या होता है? कोई रिलेशन होता है। और मैंने कहा था कि जो आपका ए समुच्चय होता है वो तो क्या होता है? प्रांत होता है। और जो इसके जो अवयव होते हैं, एक के जो अवयव होते हैं वो तो क्या होते हैं? डोमेन होते हैं, ठीक है। और जो इसमें जो अवयव होते हैं वो क्या क्या होते हैं? कोडोमेन होते हैं। अब देखो आप जरा डेफिनेशन देखो क्या होती है। यदि किसी प्रतिबिंब डोमेन के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब, अब आपको पता है कि इसमें जो अवयव है वो इसके साथ भिन्न भिन्न कोई ना कोई क्या रखते हैं? प्रतिबिंब बनाते हैं। मतलब प्रतिबिंब बनाने का मतलब कोई ना कोई पिक्चर बनाते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने ए और यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 और यहाँ पे लिखा ए बी सी डी, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक चीज कर रहा हूँ कि मैंने एक का जो रिलेशन है वो मैंने किसके साथ किया? बी के साथ किया। मैंने 2 का जो रिलेशन है वो किसके साथ किया? एक के साथ किया। मैंने 3 का जो रिलेशन है वो किसके साथ किया? मान लो डी के साथ किया। और 4 का रिलेशन किसके साथ किया? मैंने सी के साथ किया। अब देखो अपनी जो डेफिनेशन पता कर रही है कि प्रतिबिंब का भिन्न भिन्न हो, मतलब कि ये जो प्रतिबिंब बना रहे हैं प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न अवयवों के साथ हो। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि एक अवयव का प्रतिबिंब 2 के साथ हो। मेरा कहने का मतलब है अगर ये देखो एक का अलग बी के साथ हो रहा है, 2 का किसके साथ हो रहा है? एक के साथ हो रहा है, और आपका 3 का किसके साथ हो रहा है? सी के साथ हो रहा है। तो प्रत्येक अवयव है एक के, वो बी के प्रत्येक अवयव से अलग अलग प्रतिबिंब बना रहे ना। अगर मैं ये चीज ऐसे ले लूं, सपोज करो कि मैंने ये चीज ऐसे ले ली, ठीक है। ये होता है क्या होता है? ये आपका एकेकी फलन होता है, ठीक है। अब कौन सा नहीं होता वो बता दूं। कई बार क्या होता है, अपने एक एग्जांपल हो लेता हूं। यहाँ पे एक ये समुच्चय है, यहाँ पे ये एक समुच्चय है। मान लो इसे मैंने अवयव लिए 1 2 3 4, ठीक है। और इसमें भी मैंने आपके लिए अवयव लिए ए बी सी डी। अब मान लो कि मैंने एक का रिश्ता किसके साथ कर दिया? बी के साथ, और 2 का रिश्ता भी किसके साथ कर दिया? बी के साथ। अब जो डोमेन के जो अवयव हैं इसके एक ही के साथ क्या बना रहे हैं? प्रतिबिंब बना रहे हैं।
तो ये क्या है, ये एकेकी फलन नहीं होता है। ये क्या नहीं होता है, एकेकी फलन नहीं होता है। ये कौन सा फलन होता है, बहुफलन होता है। आगे जो आपको डेफिनेशन की बात करूंगा वो किसकी बात करूंगा, बहुफलन की। तो बहुफलन की बात बाद में करेंगे। तो आपको एकेकी फलन के लिए आप एग्जाम्पल उतारना चाहे तो ये एग्जाम्पल आप उतार सकते हो। तो मेरी तरफ से एकेकी फलन हो गया। अब इसको मैथमेटिकल ढंग से कैसे लिखेंगे, इसको मैथमेटिकल ढंग से लिखेंगे कि यदि f(x1) इक्वल टू f(x2) हो तो आपका x1 इक्वल टू भी क्या होगा, x2 ही होगा। ठीक है, यह आपकी पहली डेफिनेशन हो चुकी है। अब बात करते हैं आपकी एकेकी फलन के बाद बहुफलन की बात करते हैं। तो बहुफलन को बोलते हैं मेनी वन मैपिंग। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है। देखो डेफिनेशन क्या है, यदि किसी फलन के डोमेन के दो या दो से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब एक ही अवयव हो तो ऐसे को क्या कहते हैं, बहुफलन कहते हैं। अगले ने कहा है कि कोई आपका कोई समुच्चय, मान लो कि आपका कोई समुच्चय ये ए समुच्चय है। ठीक है, ये आपका कोई क्या है, ए समुच्चय है, और ये आपका कोई क्या है, बी समुच्चय है। ये आपका ए समुच्चय और ये आपका क्या है, बी समुच्चय। अब मैं आपको किसकी बात कर रहा हूं, बहुफलन की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, बहुफलन की। तो मैंने बहुफलन के लिए क्या किया कि ये ए समुच्चय ले लिया और ये क्या ले लिया, बी समुच्चय। इस ए समुच्चय मैंने अवयव ले लिए, मान लो आपका एक तो एक आपका 2, एक 3, एक 4, और यहां ले लिया मैंने ए बी सी डी, ये मैंने आपका यहाँ पे ले लिया। अब देखो मैं इसके साथ क्या कर रहा हूँ, रिलेशन कर रहा हूँ। जैसे क्या करा मैंने, एक का प्रतिबिंब क्या बन रहा है, ए बन रहा है। उसी प्रकार से मैं कह दूं 2 का भी प्रतिबिंब क्या बन रहा है, ए बन रहा है। और मैं कह दूं 3 का भी प्रतिबिंब क्या बन रहा है, सी बन रहा है। और 4 का भी प्रतिबिंब क्या बन रहा है, सी बन रहा है। कुछ भी ले लो आप। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि यदि कोई डोमेन का जो अवयव होते हैं, आपका डोमेन कौन सा होता है, ये तो होता है, ये आपका क्या है, डोमेन है। डोमेन को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रांत है। ये आपका क्या है, प्रांत। मतलब कि प्रांत के जो अवयव होते हैं वो इसके जो प्रतिबिंब बनाते हैं वो 2 या 2 से अधिक अवयवों के साथ बनाते हैं। अब देखो ये जो आपका एक डोमेन का एक ये अवयव है, ये 2 के साथ आपका प्रतिबिंब बना रहा है कि नहीं बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, यदि किसी फलन के डोमेन के 2 या 2 से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब एक ही अवयव हो तो ऐसे फलन को बहुफलन कहते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो देखो आपको क्या कमेंट में लिखना पड़ेगा कि कैसा पढ़ाया जा रहा है। हाँ, अगर आपको थोड़ा लग रहा है कि कोई सुधार करने की आवश्यकता है तो बिल्कुल सुधार किया जाएगा, मतलब चैनल में इंप्रूवमेंट किया जाएगा। आपके जो सुझाव होंगे उन पे चैनल पे काम किया जाता है। बाकी हमारी तरफ से बहुत अच्छा दिया जा रहा है। डेफिनेशन इसलिए बताई जा रही है कि आप अच्छे से लिख सको, समझ सको। अब जो अपन आगे की बात करते हैं, अपन आगे का फलन कौन सा है, उसका नाम है आपका आच्छादक फलन। कौन सा नाम है, आच्छादक फलन। तो आच्छादक फलन क्या होता है उसकी बात करते हैं। तो आच्छादक फलन होता है यदि फलन के सह डोमेन, यदि फलन के क्या सह डोमेन को इंग्लिश में बोलते हैं कोडोमेन। ध्यान रखना, सह डोमेन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोडोमेन, और हिंदी में बोलते हैं सह प्रांत का प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए। डोमेन के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होना ही चाहिए। वो क्या होता है, आच्छादक फलन। तो आच्छादक फलन के लिए मैं आपको बता दूं क्या क्या होता है। आपकी ये होगी डेफिनेशन। अब अपन आगे की बात करते हैं तो आच्छादक फलन क्या होता है। देखो मान लो कि मैंने यहाँ पे कोई लिया समुच्चय लिया, ये मैंने यहाँ पे क्या लिया, कोई आपका समुच्चय लिया। ये कोई समुच्चय ए है और ये क्या है, समुच्चय बी है। ये मैंने समुच्चय ए और ये समुच्चय बी ले लिया। अगला साफ शब्दों में कह रहा है सह डोमेन। तो इसका ये तो क्या होता है, ये तो आपका होता है डोमेन होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, इसका सह डोमेन होता है। क्या होता है, सह डोमेन। मतलब अगला कह रहा है कि इसके जो सह डोमेन बी है, इसके जितने भी अवयव है वो किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए, कोई खाली नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे देखो, इसमें मैंने आपको बी खाली छोड़ दिया ना, तो यहाँ पे कोई भी अवयव होंगे वो खाली नहीं होना चाहिए। कैसे नहीं होगा, एग्जाम्पल लेता हूं कि मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया, आपका एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको ले लिया ए, यहाँ पे ले लिया बी, यहाँ पे ले लिया मैंने सी, और यहाँ पे ले लिया क्या, डी। और यहाँ पे मैंने ले लिया 1, यहाँ पे ले लिया 2, यहाँ पे ले लिया 3 और यहाँ पे ले लिया 4। अब देखो मैं कह रहा हूं ए का रिलेशन किसके साथ है, इसके साथ है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि बी का रिलेशन किसके साथ है, 2 के साथ है। मैं कह दूं सी का रिलेशन भी किसके साथ है, 2 के साथ है। और डी का रिलेशन किसके साथ है, 3 के साथ। और डी का रिलेशन किसके साथ है, 4 के साथ है। अब उससे मतलब नहीं है कि 1 के साथ 2 का प्रतिबिंब बन रहा है, अपन को उससे मतलब नहीं, क्योंकि अपन कौन सा पढ़ रहे हैं, आच्छादक पढ़ रहे हैं। आच्छादक में 2 के साथ उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसमें जितने भी अवयव हों, किसमें, कोडोमेन में जितने भी अवयव हों, उनके साथ कोई न कोई क्या है, रिलेशन होना चाहिए। हर का कोई न कोई के साथ प्रतिबिंब बनना चाहिए, ऐसा कोई अवयव खाली नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे मान लो कि मैंने एग्जांपल लूं आपके लिए, कोई दूसरा एग्जांपल लूं, सपोज करो कि मैंने मान लो आपकी एग्जांपल ऐसे ले लिया
कि साहब ये मैंने लिया एग्जाम्पल, यहाँ ए बी सी डी लिख दिया, और मैंने यहाँ पे ये आपका दूसरा समुच्चय लिया, इसमें लिख दिया 1 2 3 4। अब मैं कह दूं 1 का इसके साथ है, बी का इसके साथ है, सी का इसके साथ है, डी का इसका। अब यहाँ देखो 2 खाली रह गया, 2 किसी का भी प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए अगर 2 किसी का भी प्रतिबिंब नहीं है तो ये क्या है, ये आच्छादक फलन नहीं है। आच्छादक फलन क्या होता है कि आपके जितने भी समुच्चय होते हैं ना, उसमें क्या है कि किसी ना किसी के साथ उसका प्रतिबिंब होना चाहिए। कोडोमेन के जितने भी अवयव होते हैं उसका किसी न किसी अवयव के साथ प्रतिबिंब बनना चाहिए, तो ये आपका क्या होता है, आच्छादक होता है। तो आच्छादक की डेफिनेशन आप स्क्रीनशॉट लेके उतार सकते हैं। आगे की बात करते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। तो आगे वाला जो टॉपिक है वो आपका अंतरक्षेपी फलन है। क्या है, अंतरक्षेपी फलन। तो अंतरक्षेपी फलन क्या होता है उसकी बात करते हैं। तो अंतरक्षेपी फलन होता है यदि फलन के प्रतिचित्रण के सह डोमेन, यदि फलन के प्रतिचित्रण के सह डोमेन में एक या एक से अधिक ऐसे हो जो डोमेन के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं हो। तो मैं आपको कह दूं कि आपने जो डोमेन आपने अभी भी जो पढ़ा है वो कौन सा पढ़ा है, आच्छादक पढ़ा है। कौन सा पढ़ा है, आच्छादक। जो आच्छादक का उल्टा होता है ना वो क्या होता है आपका, अंतरक्षेपी होता है। आच्छादक का उल्टा कौन सा होता है, अंतरक्षेपी होता है। कैसे होता है, अपन आच्छादक में क्या पढ़ा कि आपके जो कोडोमेन है उसमें जितने भी अवयव हैं वो सब क्या है ना, किसी न किसी के प्रतिबिंब होना चाहिए। लेकिन आपका जो अंतरक्षेपी है उसमें क्या है कि कोई एक ऐसा अवयव खाली होना चाहिए जो किसी का भी क्या है, प्रतिबिंब नहीं बना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपके लिए एग्जांपल लेता हूं। तो इसका एग्जांपल मैं आपके लिए क्या लेता हूं, जैसे ये लिया मैंने एग्जांपल कि मैंने यहाँ पे कोई मान लो कि समुच्चय बनाया ए, मैंने यहाँ पे समुच्चय बनाया और मैंने यहाँ पे एक बी समुच्चय बनाया। इसमें मैंने अवयव लिए 1 2 3 4 और यहाँ पे मैंने अवयव लिए अक्ष वाई जेड और टी। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि 1 का जो रिलेशन है वो किसके साथ है, y के साथ है। और मैं कह रहा हूं कि 4 का रिलेशन किसके साथ है, y के साथ है। मैं कह रहा हूं 2 का रिलेशन किसके साथ है, अक्ष के साथ है। मैं कह रहा हूं कि 3 का रिलेशन किसके साथ है, t के साथ है। अब देखो ये एक अवयव खाली रह रहा है ना, जो किसी का भी क्या है, प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए ये कौन सा होता है, अंतरक्षेपी होता है। ये कौन सा होता है, अंतरक्षेपी। ठीक है, तो अंतरक्षेपी की परिभाषा के बाद अपन बात करते हैं एकेकी अंतरक्षेपी फलन। 5वीं जो डेफिनेशन है वो कौन सी है, एकेकी अंतरक्षेपी फलन। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, यदि कोई प्रतिचित्रण अंतरक्षेपी है तथा एकेकी भी है तो उसे क्या कहते हैं, एकेकी अंतरक्षेपी प्रतिचित्र कहते हैं। मतलब अगर आपको एकेकी की डेफिनेशन याद है और आपको अगर अंतरक्षेपी की डेफिनेशन याद है तो आपका ये फलन हो चुका है। तो देखो एकेकी की मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी, एकेकी की मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी कि यदि कोई प्रतिचित्रण डोमेन के भिन्न भिन्न अवयवों का प्रतिबिंब सर्वथा भिन्न भिन्न हो वो क्या होता है, एकेकी होता है। वो क्या होता है, एकेकी। तो आप तो एक तो इसके लिए एग्जाम्पल देखोगे, तो एक तो आप एग्जाम्पल कौन सा देखोगे, ये देखोगे कि एक तो वो एकेकी वाली शर्त करनी चाहिए। तो देखो एकेकी वाली शर्त कौन सी होती है, एकेकी के लिए मैंने शर्त बताया, कोई क्या होता है, समुच्चय होता है ए, और ये मैंने यहाँ पे लिया समुच्चय बी, ये समुच्चय ए और ये मैंने यहाँ समुच्चय लिया बी, और मैंने इसमें अवयव लिया आपके 1 2 3 4 और इसमें अवयव लिए ए बी सी डी। अब देखो एकेकी फलन के लिए मैंने क्या बताया, एकेकी फलन के लिए मैंने साफ साफ यहाँ लिख रखा है कि यदि किसी प्रतिचित्रण में डोमेन भिन्न भिन्न अवयवों के साथ प्रतिबिंब सर्वथा भिन्न भिन्न बनाते हैं, मतलब कि ये अलग अलग अवयवों के साथ प्रतिबिंब बनाएंगे। कोई ऐसा नहीं होगा कि एक अवयव के 2 प्रतिबिंब सेम हो, अलग अलग होंगे। ये इसके साथ है और ये मान लो इसके साथ है, मैंने ऐसा बताया था। ये एकेकी डेफिनेशन हो गई। अब इसमें अगले ने क्या कहा, अपन कौन सा पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं एकेकी अंतरक्षेपी फलन। तो एक तो अगले ने कहा कि वो एक तो एकेकी होना चाहिए, एक वो अंतरक्षेपी की जो डेफिनेशन है वो करनी चाहिए। तो अपन एकेकी डेफिनेशन बता चुके हैं। अंतरक्षेपी की क्या है कि यदि किसी फलन के प्रतिचित्रण में सह डोमेन एक या एक से अधिक ऐसे हो जो डोमेन के किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं हो। तो मान लो कि इसमें मैंने क्या लिख दिया, एक ए बी सी डी ई लिख दिया, मैंने क्या लिख दिया, एक ई लिख दिया। अब देखो ई एक ऐसा है जो किसी का भी क्या नहीं है, प्रतिबिंब नहीं है, किसी का भी क्या नहीं है, प्रतिबिंब नहीं है। और बाकी जो एकेकी डेफिनेशन क्या होती है, एकेकी डेफिनेशन होती है कि ये जो जितने भी अवयव होते हैं डोमेन में उसका सबका प्रतिबिंब क्या होना चाहिए, अलग अलग है। तो यहाँ पे देखो सबका प्रतिबिंब अलग अलग हो रहा है ना, बिल्कुल हो रहा है। लेकिन आपने अंतरक्षेपी में क्या पढ़ा है कि एक ऐसा होना चाहिए अवयव जो किसी का भी क्या प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। तो ये क्या होता है आपका एकेकी अंतरक्षेपी फलन की परिभाषा
हो चुकी है। अब बात करता हूं मैं एक एक की आच्छादक फलन की। तो एक एक की आच्छादक फलन के लिए मैं डेफिनेशन नहीं बता रहा, डायरेक्ट बता रहा हूं एक एक की आच्छादक फलन क्या होता है। तो आपको एक एक की आच्छादक फलन की डेफिनेशन के लिए आपको पहले आच्छादक आना चाहिए, एक एक भी आना चाहिए। तो एक एक के लिए क्या होता है कि आपके जो डोमेन होते हैं, डोमेन उसका जो भी प्रतिबिंब बनता है वो किसी न का सेम नहीं बनना चाहिए, अलग अलग बन रहा है, बिल्कुल अलग अलग बन रहा है। और साथ साथ में आच्छादक के लिए क्या होता है कि डोमेन का प्रत्येक और डोमेन के किसी न किसी अवयव के साथ प्रतिबिंब बनना चाहिए, कोई भी अवयव खाली नहीं रहना चाहिए, वो किसी न किसी अवयव के साथ क्या बनना चाहिए, प्रतिबिंब बिल्कुल बन रहा है। तो यहाँ पे आपकी आच्छादक की डेफिनेशन भी लागू हो रही है और आपकी यहाँ पे एक एक की डेफिनेशन भी लागू हो रही है। तो आपका ये एक एक की आच्छादक फलन है। तो आज के लिए इतना ही, सारी डेफिनेशन हो चुकी है। कल अपन पार्ट 3 लेके आएंगे। अगर ये आपको पार्ट पसंद आया तो आप शेयर करेंगे बिल्कुल, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। कोई आपको अगर डाउट्स है, आपको वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स नीचे है, अपने मन की भड़ास निकाल सकते हो काफी अच्छे से बोल के, ठीक है। लेकिन आपका दायित्व बनता है शेयर, जितने बच्चे जोड़ेंगे उतने अच्छे से मैं लेके आऊंगा, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।